बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं यहाँ आपको बनाना सिखाऊंगी अगवानी मटन पुलाव, जो कि बहुत ही कम चीज़ों के साथ और बहुत ही ताकतवर चीज़ों के साथ बनती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने हाफ़ कप के बराबर घी ले लिया था और आप चाहें तो ऑयल डाल सकते हैं। यहाँ एक बड़ी प्याज ली थी, बारीक स्लाइस इसको कटिंग कर लिया था। इस प्याज को जो है हमने डार्क गोल्डन नहीं करना है, इसको हमने लाइट गोल्डन करना है। जैसी प्याज हमारी नरम की तरफ जाती है और लाइट गोल्डन होती है। तो यहाँ पर मैंने किशमिश ले लिया था हाफ़ कप मैंने गाजर ले ली थी। किशमिश को मैंने धो लिया था और इसकी डंडियाँ साफ़ कर ली थी ड्राई करके। इसको एक तरफ रखा था पानी से निकाल के। भिगोना नहीं है किशमिश को, बस आपने धो के डंडियाँ निकाल के रखनी है। और यहाँ पर मैंने मटन ले लिया था, तकरीबन आधा किलो मटन है ये भी, और आधा किलो ही चावल हैं। और जितना बराबर का गोश्त होता है इसमें यकीन करें यही इसका जायका और लज्जत है। तो आप अगर मटन बड़ा भी पीस हो तो वो भी आप बहुत अच्छा लगता है इसके साथ, पुलाव के साथ। और यहाँ पर जो है अब मैंने प्याज को लाइट गोल्डन कर लिया था, जैसे कि आपको नज़र आया। यहाँ पर डाल दिया था मैंने मटन, जो कि इसको भी मैंने धो के छन्नी में रखा हुआ था। बस इसको अच्छा सा यहाँ पर हमने इसको भूनना है। मटन को हमने इसकी जो भुनाई है हमने ये शुरू में ही करनी है प्याज के साथ और अदरक लहसुन साथ। यहाँ पे अभी अदरक लहसुन मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून। और गोश्त को खूब अच्छा ऊपर नीचे करते हुए हमने इसको भूनना है। जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक हमने इसकी भुनाई करनी है। अब यहाँ पर मैं डाल दूँगी 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये मैं आपको आधा किलो गोश्त और आधा किलो चावल की रेसिपी दे रही हूँ। आपने बनाना हो तो आप ये चिकन से भी बना सकते हैं, बीफ से भी बना सकते हैं, लेकिन मटन से इसका जायका बहुत अच्छा आता है, चिकन से भी अच्छा आता है। और चिकन से बनाएंगे तो उसमें भी बहुत लज्जत होती है। तो जैसा आपको अच्छा लगे, जैसा आपको बेहतर लगे, आप उससे बना लें। और जैसे कि अब बकरीद करीब है तो इंशाल्लाह तो आप इन सब चीज़ों से यकीन करें बड़े बड़े बोटे बनवा लें बकरी के गोश्त के, और इस तरह ये पुलाव बनाए, अगवानी पुलाव। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने काम किया वो गोश्त को अदरक लहसुन के साथ भून लिया था खूब अच्छा सा, और यहाँ पर डाल दिया था पानी गोश्त गलने के लिए। और मैंने यहाँ पर नमक भी डाल दिया था, 1 टीस्पून भर के डाल दिया था। और गोश्त देखें बिल्कुल गल चुका है। तो जब आप पानी डालें तो नमक भी साथ ही डाल दें और गोश्त गलने तक इसको पकने दें। और यखनी का ध्यान रखें, जितने आपके चावल हैं उसी हिसाब से आपकी यखनी भी होनी चाहिए, ताकि इसी में हमने दम पे लगाना है। ये सेला चावल है जिसको मैंने 2.5-3 घंटे भिगो दिया था। और इस चावल का पानी मैंने निकाल कर खाली चावल इसमें डालें, क्योंकि यखनी हमारी बिल्कुल बेहतरीन है। और जैसे चावल हम डालेंगे और यहाँ पर डाल देंगे 1 टीस्पून भर के गरम मसाला पिसा हुआ। जैसे चावल फूलेंगे तो आप डाल दें गाजर इसके अंदर हाफ़ कप, और 1 टीस्पून डाल दें इसमें चीनी गाजर के ऊपर डाल दें किशमिश, और इसको लगा दें दम पे। ये देखें बेहतरीन हमारे चावल अगवानी पुलाव बिल्कुल तैयार है, अगवानी मटन पुलाव बिल्कुल। और गाजरों को एक तरफ करके आप इस तरह मिक्स करते हुए निकालें और ऊपर इसके ऊपर गाजर और किशमिश डाल के सर्व करें। जैसे कि आप देखते हैं कि किस तरह सर्व किया जाता है, तो बिल्कुल इसी तरह आपने सर्व करना है और इसी तरह आपने एंजॉय करना है, बगैर किसी रायते चटनी के। यकीन करिए इतने मज़े की बनती है, इतना जायका फ्लेवरफुल होता है ये कि आप ऐसे ही इसको एंजॉय करेंगे बगैर किसी सलाद रायते के। अगर आपको पसंद है तो ज़रूर बनाइए इसके साथ। तो ये थी आज की रेसिपी। यकीनन अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। तो यकीनन आपकी रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी। जैसे कि बकरीद करीब है, इंशाल्लाह बहुत सारी रेसिपी बकरीद के हवाले से, ईद त्यौहार और दावतों के हवाले से आपको मिलती रहेगी। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।